हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम जंगल का यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है हरियाणा सेट का रिज़ल्ट आ गया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, आप सभी ने देख ही लिया होगा। और जो हरियाणा पुलिस के की जो नोटिफिकेशन आई थी, तो दोस्तों उसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी थी कि क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे पेपर को क्लियर करना है, कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये होगी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात दोस्तों, आज से हमने शंखनाद बोल दिया है हरियाणा की प्रिपरेशन का, जहाँ पर फ्री में वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। उनकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। दोस्तों इतना सिलेबस है, मैथ इतनी है, इतना जीके है, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, प्रेसिडेंट की क्या है, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। दोस्तों इतना ग्रंथ है। अगर आप नए तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप नए नए आए हैं प्रिपरेशन करने, तो दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ कि खाली जीके जीके बता रहा हूँ मैं, कोई माइकअप लाल नहीं करा सकता एक साल में। तो एक साल तो हमारे पास है नहीं, तो कैसे करें तैयारी कुछ 2-3 महीने में सब सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना जो टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 80-90% हैं, वो हम आपको करा देंगे। आप 80-90% तो पेपर यहीं से आ जाएगा, और 50% पे तो दोस्तों पेपर कोई आईएएस का भी 50% ही कट ऑफ जाती है। ठीक है, इसकी हरियाणा की थोड़ी ऊपर चली जाएगी क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है। तो पर वो सारा पेपर, मोस्ट ऑफ द पेपर हमारे पढ़ाई से ही आ जाएगा, और हम सारे को कंसाइज करके इतना से दे देंगे आपको कि ये लो भाई खा लो। ठीक है ना। तो आज हम हरियाणा का शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा जीके से। पहली बात तो ये है, हर ऑल्टरनेट डे वीडियोस आएंगी। आज हरियाणा की डाली है तो कल नहीं आएगी, परसों आएगी। ठीक है, और कल जैसे मैथ की आएगी तो कल मैथ की आएगी, तो परसों से परले दिन फिर मैथ की आएगी। हर ऑल्टरनेट डेज हिंदी, इंग्लिश मैथ की हम बनाते रहेंगे, जल्दी जल्दी आपको देते रहेंगे। आप जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करते रहना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो कि भाई हमारा सिलेक्शन पक्का पक्का हो जाए, इस बार हरियाणा में वैकेंसी निकल रही हैं, सरकार एग्ज़ाम ले रही है, तो इसका हम फ़ायदा उठा लें, हमारी नौकरी इस साल लग जाए। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लो एग्ज़ाम जंगल को, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, जो भी वीडियो डालेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, आप जल्दी से जल्दी देख लो। तीसरी बात दोस्तों, एग्ज़ाम 5 साल बाद हो रहा है, सभी को पता है। ठीक है ना, तो ये मौका बिल्कुल मत जाने देना हाथ से। इस बार सिलेक्शन ले लो किसी भी पोस्ट में। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, आज हरियाणा जीके की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, साउथ साइड में पड़ता है पलवल, हरियाणा के साउथ में पड़ता है पलवल, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। वहाँ से शुरू करेंगे, पलवल, फरीदाबाद, फिर यहाँ आ जाएंगे नूंह। ठीक है, फिर गुड़गांव, सोनीपत, ऐसे करते 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 हम आगे बढ़ेंगे। सोनीपत आ गया, फिर पानीपत आ गया, करनाल आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, ऐसे करते करते अम्बाला, चंडीगढ़, ऐसे करते करते कवर करेंगे सारे कुछ जी हिस्ट्री को। जो भी इनके इंपॉर्टेंट है ना डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कौन सा पदार्थ उगता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कवर करते जाएंगे। ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे साउथ से, और चलते चलते नॉर्थ होते होते ईस्ट वेस्ट कवर करते करते यहाँ से जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको वो डालता रहूँगा कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल कौन से हैं, हरियाणा ने कौन कौन सी नीतियाँ निकाली हैं। ठीक है, कोई योजनाएं चल रही हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। ठीक है, वो एक साथ सबका साथ सारी इंडस्ट्री पूरे, वैसे तो स्टेट वाइज पढ़ाते ही रहेंगे, पर साथ साथ एक साथ पूरा सामान देते रहेंगे। पढ़ते जाओ, चाटते जाओ, एग्ज़ाम आएगा धूम धड़ाका कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा ऊपर हो गया क्या, पेल देंगे। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, जुड़ जाओ, अपने दोस्त हैं कोई जिसके, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि उसका भी सिलेक्शन हो तो उसको भी शेयर करो कि एग्ज़ाम जंगल सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। ठीक है, तब हमें पढ़ाने में मजा आएगा, आपका भी इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा, कैसे करना कैसे नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है दोस्तों, हरियाणा के नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। क्या है, पहले हरियाणा एक प्राचीन नाम है, हरियाणा बहुत प्राचीन नाम है। पुराने समय में इस क्षेत्र में ब्रह्मवत कहते थे, आर्यव्रत कहते थे, और ब्रह्मोत देश कहते थे।
ठीक है, इस नाम से जाने जाते थे। यही याद करने हैं ज़्यादा, और कोई कहानी याद नहीं करनी कि ये भी कहा था वो अरे कह तो सब कुछ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वही वही उठाएंगे हम, ठीक है ना। ये नाम हरियाणा के भूमि पर ब्रह्मा देवता के उद्भव पर आधारित है, ठीक है। ये चलिए अगला क्या है, हरियाणा का अर्थ क्या होता है, ये आ सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। क्या है, हरि जमा आयान, हरि का निवास, जहाँ हरि निवास करते हैं वो है हरियाणा, ठीक है। ये मत कहते हैं दूध दही खाना, ये भी ऑप्शन में होगा, ये नहीं करना, ठीक है ना। हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका का कहा जाता था। महाभारत काल में क्या कहते थे, बहुधान्यक हरियाणा को कहा जाता था। बहुधान्य कहा जाता था हरियाणा को महाभारत के टाइम पे। आप सभी को पता है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, कहाँ पर, यहीं पर लड़ा गया था। गुड़गांव था, ये गिफ्ट दिया था अपने गुरुजी को पांडवों ने, ठीक है ना। सबको पता होगी बात, नहीं पता तो आगे हम सब कवर करते चले जाएंगे। चलिए अब ऋग्वेद काल में क्या कहते थे, हरियाणा का नाम क्या था, रज हरियाणा था। ऋग्वेद में क्या नाम था, रज हरियाणा। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था, आर्याना कहा था। कृष्ण ने हरियाणा को कहा था हरना, चोरी चकारी ज़्यादा होती थी तो हरना कह दिया था कृष्ण जी ने, ठीक है। अब बाकी इंपॉर्टेंट है। अब ये बाण भट्ट ने क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा था। हर्षवर्धन थे, कुरुक्षेत्र के में रहते थे, थानेसर, आपको पता होगा थानेसर के महान राजा हुए हैं हर्षवर्धन। तो उन्होंने लिखा था हर्ष चरित्र, उनके चरित्र के ऊपर किसने लिखा था, बाण भट्ट। तो उन्होंने हरियाणा को कहा था श्रीकंठ जनपद, इसलिए ये हो जाता है इम्पोर्टेंट जो है ना लोग, उन्होंने क्या कहा हरियाणा को, बस ये याद करना है। अब स्कंद पुराण, ये पुराण है ना दोस्तों, ये आ सकते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है ना, तो स्कंद पुराण में क्या कहा गया, ये कहा गया है दोस्तों हरियाल, हरा भरा। हरियाल मतलब क्या होता है, हरा भरा, जहाँ पे हरियाली है। अब तो नहीं है, इंडिया में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है कहाँ पर, हरियाणा में। सबसे कम पेड़ है हरियाणा में, तो अब तो नहीं है, हरा भरा है पर उतने पेड़ पौधे नहीं रहे अब, होने का कारण कहा जाता था। चलिए ये थी मोटी मोटी बात, और जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम टॉपिक वाइज जैसे से आते रहेंगे कवर करते चलेंगे। अब पहला डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था कहाँ से, साउथ से शुरू कर रहे हैं। साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सबसे साउथ में कौन सा पड़ता है हरियाणा के दोस्तों, वो पड़ता है पलवल, ठीक है। अब पलवल का नाम पड़ा था पलवासुर पर, एक पलवासुर राक्षस था, उसके ऊपर नाम पड़ा पलवल, जिसका वध कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने किया था। बलराम जी ने उसका वध कर दिया था, ठीक है। नाम किस डिस्ट्रिक्ट का कैसे पढ़ा उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, हर डिस्ट्रिक्ट का कैसे नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, ठीक है, वो मैंने बना दी है। अगर आपने नहीं देखी वो देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, खत्म बात। चलिए अगला क्या है, स्थित हरियाणा के दक्षिण पूर्व, मैंने बताया साउथ साइड में पड़ता है, दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। डबचिक पर्यटन स्थल है, एक पर्यटन स्थल है वहाँ पे, क्या नाम है उसका, डबचिक। दोस्तों इसके आने के चांस अब कम है, पर 2014 और 2000 मैं बताऊंगा 18 के आसपास जब इलेक्शन के टाइम पे पेपर हुआ था तब ये पूछा जाता था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। अब आने के चांस कम है, क्योंकि अब कौन करा रहा है, NTA करा रहा है ना आपका एग्ज़ाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम करा रही है, तो अब आने कम है चांस, पर एक बार नज़र डालने में तो कोई बुराई नहीं। तो डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर पड़ता है, पलवल में पड़ता है दोस्तों। अब ये इम्पोर्टेंट है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1919 में हुआ था, के खिलाफ पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। रॉलेट एक्ट पास हुआ था, किसी को भी जेल में डाल देते थे, ठीक है। तो अब वो अलग कहानी, जब मैं हिस्ट्री में आऊँगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तब रॉलेट एक्ट को ढंग से पूरा विस्तार में पढ़ेंगे, अभी हमारी नहीं है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे, तो पलवल के रेलवे स्टेशन पर उनको गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है।
1919 में। 1857 की लड़ाई में पलवल से नेतृत्व गफूर अली ने किया। दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857। तो 1857 की लड़ाई में पलवल से नेतृत्व किसने किया? तो आप बता देंगे गफूर अली साहब ने नेतृत्व किया था। ठीक है। दाऊ जी का मंदिर पलवल में स्थित है। दाऊ जी कौन है? कृष्ण के भाई, जिन्होंने पलवासुर का वध किया था। तो दाऊ जी का मंदिर कहाँ पे? पलवल में। तो ये ऐसे याद हो जाएगा कि पलवासुर का वध किया था, किन्होंने किया था? दाऊ जी ने किया था, बलराम जी ने किया था। उनका मंदिर भी कहाँ होगा? जहाँ वध किया था, पलवल में। ठीक है। पलवल में द्रौपदी घाट स्थित है। द्रौपदी घाट कहाँ पर स्थित है? पलवल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में है। पंचवटी मंदिर पलवल में स्थित है। ये दोस्तों पंचवटी मंदिर कहाँ थे? ये है ना, ये मंदिर थे। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? ये सब पहले पूछे जाते थे। ठीक है। अब शायद कम पूछे जाए, पर मैंने डाल दिया, एक बार नज़र डाल लेना सारे मंदिरों पर। ठीक है ना, आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आ सकते हैं। ठीक है। पंचवटी मंदिर पलवल में स्थित कहाँ पर है? पलवल में। किशोरी महल पलवल में स्थित है। किशोरी महल कहाँ स्थित है? पलवल में। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, ज़बां पे राधा 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 हो जाए, आपने सुना ही होगा गाना। तो किशोरी कहाँ पे है? वो मथुरा में पड़ती है। और मथुरा के पास सबसे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? जो हरियाणा का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, पलवल। ठीक है। चलिए, मिनिस्टर। दोस्तों मिनिस्टर कौन से हैं पलवल के, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी। कौन से मिनिस्टर हैं, कहाँ से लड़ते हैं वो, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना। ठीक है। उसका भी लिंक डाल दूंगा मैं। सारे मिनिस्टर्स कौन, हमारे यहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मूलचंद शर्मा साहब हैं। ठीक है। सारे बना रखे हैं मैंने। छोटा लाल जी हैं, वो कौन सा पद संभालते हैं। खट्टर साहब हैं, वो कौन सा पद संभाल रहे हैं। ठीक है। सब के बना के ना डाल रखी है मैंने। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब कौन से मंडल में पड़ता है पलवल? पलवल पड़ता है दोस्तों फरीदाबाद मंडल में, जो हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट है, जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। कौन सा मंडल है? फरीदाबाद मंडल में। खंड, खंड नहीं पूछे जाएंगे, मुझे लगता है नहीं पूछे जाएंगे, पर मैंने लिख दिए हैं, फिर भी सबके खंड डाल दिए हैं। पहले पूछे जाते थे, पहले एग्ज़ाम्स के आप पेपर देखेंगे तब पूछे जाते थे। यही है, पहले पूछे जाते थे, अब पैटर्न चेंज हो गया है। पहले कोई और कराता था एग्ज़ाम, अब एंटी करा रही है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देख लेना। हसनपुर है, होडल है, पृथला है, हथिनी है, हथिन और पलवल है। यमुना नदी पलवल स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। आपको पता है पलवल लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद यूपी शुरू आता है। तो पलवल से उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाती है हमारी यमुना। पलवल में महात्मा गांधी संग्रहालय को बनवाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1930 में। अब मुझे कितना पढ़ रहे हो ना तुम ध्यान से, अब बताओ नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम कहाँ पर है? अभी बढ़ाया है, पलवल में है यार दोस्तों। और वहीं संग्रहालय बनाया गया था महात्मा गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। खत्म होगी बात। राय बहादुर लाल मुरलीधर 1886 में अंबाला में पहली बार कांग्रेस की शाखा लाए, और उनका संबंध प्रबल नहीं है, पलवल से है। 1886 में लाल मुरलीधर अंबाला में पहली बार कांग्रेस की शाखा लाए थे। पहली बार हरियाणा में शाखा जो कांग्रेस की स्थापित हुई वो हुई अंबाला में, और वो की गई थी बहादुर लाल मुरलीधर साहब द्वारा। और वो उनका संबंध कहाँ से था? वो पलवल से था। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती कि पहली बार हरियाणा में कांग्रेस का लाए थे। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्यारा पलवल, जो इम्पोर्टेंट बातें थी। मेले भी काफ़ी थे, मुझे नहीं लगा कि आते होंगे, वो मेले आएंगे।
जो मेला आ सकता है वो मैंने फरीदाबाद में डाल दिया, ठीक है ना। मुझे लगता है कई सारे मेले भी थे, मुझे लगता है वो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फरीदाबाद, यही होता है दोस्तों गाइडेंस का। अब आपको बता रहे हैं कि ये छोड़ दो ये पढ़ लो, ठीक है ना। अब पढ़ने बैठोगे तो भाई पढ़ते ही रह जाओगे, पलवल ही खत्म होएगा आज पूरे दिन में। और आज आप थोड़ी देर लगाएंगे, पलवल भी फरीदाबाद भी दोनों कवर हो जाएंगे। चलिए फरीदाबाद, फरीदाबाद का नाम पड़ा बाबा फरीद पर 1607 में। बाबा फरीद के नाम से एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा था पंजाब में, ये भी पूछा गया था एक बार। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो दोस्तों? वो था फरीदकोट। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में इनका। फरीदाबाद भी बाबा फरीद पर पड़ा है, फरीदकोट भी बाबा फरीद पर पड़ा है। वहाँ पर एक गुरुद्वारा है बाबा फरीद गुरुद्वारा, ठीक है। तो ये याद कर लेना। बाकी हरियाणा के दक्षिण पूर्वी में है, मैंने बता दिया, दक्षिण पूर्वी भाग में है स्थित है फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद की स्थापना की गई 2 अगस्त 1979 को। फरीदाबाद की स्थापना की गई दोस्तों 2 अगस्त 1979 को। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, पर मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूछा जा सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता था फरीदाबाद। दोस्तों बताओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कहाँ के? इंडिया के। तो ये पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था? तो दोस्तों वो था फरीदाबाद। ऑप्शन में दिए होंगे पलवल था, फरीदाबाद था, गुड़गांव था या सोनीपत था। कौन सा था? फरीदाबाद। तो दोस्तों फरीदाबाद था। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है तिगांव, जिसे कहा जाता है अमर शहीदों का गांव। फरीदाबाद का जो मेट्रो चलती है फरीदाबाद में, लास्ट स्टेशन कौन सा है? वो है बल्लभगढ़ स्टेशन, जिसे कहते हैं राजा नाहर सिंह स्टेशन। वहां से 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहां एक गांव है, क्या नाम है उसका? तिगांव। वहां पर कई लोग, अगर आप अभी जाएंगे सुबह 4 बजे के आसपास जाएंगे तो वहां पर लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं तैयारी? आर्मी की आज भी तैयारी कर रहे हैं वो। तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और वहां से कुछ लोग आर्मी में गए और वो वहां जाकर हुए शहीद। देश के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया। तो जो शहीद होता है दोस्तों वो कभी नहीं मरता, वो क्या होता है? अमर। तो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से आर्मी में गए थे, सेवा करी देश की, तो उसको कहा गया अमर शहीदों का गांव। कौन सा? तिगांव। अब ये है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सिही गांव है संत सूरदास का जन्म स्थान। दोस्तों इसका एक मेट्रो स्टेशन भी है, सूरदास मार्ग मेट्रो स्टेशन है। और ये बल्लभगढ़ से 3-4 स्टेशन पहले ही है। और यहाँ से पास पड़ता है सिही गांव, एक थोड़ा सा आगे जाके है सिही गांव। और सिही गांव जन्म स्थान है किसका? संत सूरदास का। संत सूरदास का जन्म स्थान है दोस्तों सिही गांव। संत सूरदास का जन्म स्थान है कौन सा? सिही गांव। एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा, तो मन लागे इसको रट दो। कहां पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद याद रखो। बाकी सिही गांव एग्जैक्ट पूछा जाता है, फरीदाबाद भी नहीं। सिही गांव इसकी जन्म स्थान था सूरदास का। और इसके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। तहसील कौन सी है? कौन सी है? फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल, ठीक है। बड़खल में मेले लगते हैं कौन कौन से? सूरज कुंड का मेला लगता है। किसने नहीं सुना सूरज कुंड का मेला? अभी आएगा थोड़ी देर में, फिर करेंगे दोबारा डिस्कस। चलो प्रमुख उद्योग दोस्तों, आपको पता है फरीदाबाद जो और गुड़गांव जो है 40-50% जो है जीडीपी करते हैं कैरी हरियाणा की। तो क्यों क्या होंगी वहां पे? इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं फेमस इंडस्ट्री जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती हैं हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये पूछी जाती हैं बार 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 बार। स्टेट का एग्जाम है ना, इसलिए पूछी जाती है। प्रमुख उद्योग कौन से? कागज उद्योग। दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कागज उद्योग। कागज उद्योग अगर आएगा तो दोस्तों आपको करना है यमुना नगर। यमुना
नगर पे टिक करना है, पर उस एग्जाम में यमुनानगर ऑप्शन नहीं था, उसमें फरीदाबाद ऑप्शन था और 3 ऑप्शन थे, तो फरीदाबाद को टिक किया था, इसलिए मैंने कागज उद्योग को यहाँ डाला है। दूसरी बात, चमड़ा उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, बाटा शू कंपनी, बाटा बाटा किसने बाटा, सबको पता है, बाटा शू, जूते बाटा के सबको पता है। कार्तिक आर्यन, हाँ कार्तिक आर्यन का ब्रांड एम्बेसडर था शायद। ठीक है, बाटा शू कंपनी कहाँ पड़ती है, फरीदाबाद में पड़ती है। लिबर्टी कहाँ पड़ती है, लिबर्टी कहाँ पड़ती है, करनाल, करनाल, हाँ करनाल में पड़ती है। चलिए, करनाल में नहीं पड़ती, लिबर्टी, करनाल, करनाल, देख के बताऊंगा दोस्तों कहाँ पड़ती है। ठीक है, राजदूत मोटरसाइकिल, दोस्तों जब बुलेट नहीं आई थी ना, तब कौन सी थी, शान, जिसको जब वो चलती थी तो दुनिया रास्ता देती थी, वो थी दोस्तों राजदूत मोटरसाइकिल। ठीक है, ऑटो टायर बनते हैं कहाँ पर, फरीदाबाद में, और बनते हैं MRF, MRF के टायर दोस्तों, हर गाड़ी के नीचे लगे होते हैं MRF के टायर, और वो कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं, फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर्स बनते हैं, एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर्स, सबको पता है, एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर्स कहाँ बनते हैं, फरीदाबाद में। कृषि यंत्र, कृषि यंत्र कौन से हैं दोस्तों, हाँ, और कौन से बनते हैं, क्या क्या कंपनी है, JCB है फरीदाबाद में। स्टड हेलमेट, आप जब भी कोई टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, हेलमेट कौन सा, स्टड का, स्टड जो हेलमेट बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में क्या है, रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं कहाँ, फरीदाबाद में। बस अभी तो इतना ही है। सर्वाधिक जनसंख्या, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं फरीदाबाद में, तो क्या है, जनसंख्या है ज्यादा फरीदाबाद में। ये है 2011 का आंकड़ा, जब गुड़गांव इतना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो फरीदाबाद सर्वाधिक है, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी कौन, घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो भी फरीदाबाद है। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ है, बल्लभगढ़ में। दोस्तों राजा नाहर सिंह थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में, और उनको चांदनी चौक पर फांसी लगाकर 1858 में उनका निधन हो गया। पर उन्होंने, जो मेन बात है वो है, राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में है, और राजा नाहर सिंह ने 1857 की फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था फरीदाबाद से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ, मैदान कहाँ पर है दोस्तों, ये भी फरीदाबाद में है। गोल्फ आपको पता ही होगा कि गोल्फ दोस्तों आपको पता है कि अमीरों का खेल है ना, अमीर लोग खेलते हैं, मारते हैं गोल्फ से बॉल को, बॉल जाती है, फिर गाड़ी में बैठ के आते हैं वहां पे, फिर वहां से उतरते हैं, फिर गोल्फ की बॉल को मारते हैं, फिर होल में डालना होता है। ठीक है ना, तो ये गोल्फ कोर्स जहां पे पैसा होगा वही खेल पाएंगे, वो कहाँ है, पैसा फरीदाबाद में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम दोस्तों गोल्फ कोर्स के एकदम सामने ही है राजा नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल स्टेडियम भी था, यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था बहुत पहले, 2004-5 में हुआ था। अब तो बहुत बड़े बड़े स्टेडियम आ गए, जयपुर में नया बन रहा है स्टेडियम, एक आप अपना गुजरात में बन रहा है स्टेडियम, जो जहां पर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जब इतना लोग नहीं बैठ पाते थे, ज्यादा टिकट नहीं खरीद पाते थे, तब कहाँ था, तो छोटे मोटे स्टेडियम में भी मैच हुआ करते थे, और वो था राजा नाहर सिंह स्टेडियम में मैच हुआ था। तो क्रिकेट से याद है अजय रात्रा, अजय रात्रा हैं, क्रिकेट प्लेयर थे, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी देख लेना। बड़खल झील दोस्तों, बड़खल झील बड़खल पे पड़ती है। ठीक है, बड़खल झील है फरीदाबाद में। ठीक है, सूरज कुंड का प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, सूरज कुंड को बनाया था दो तोमर डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने खुदवाया था सूरज कुंड को, और वहां पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है सूरज कुंड का मेला। और उस मेले में क्या होता है दोस्तों, दुनिया भर के आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, शॉल, लोग, कुर्सियां, अलग अलग तरह की, मेले, जादू दिखाते हैं, अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग झूले लगाए जाते हैं।
बहुत 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 बड़ा होता है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर होता है। अगर आपने अपने नहीं देखा है अभी तक तो ये मौका मिस मत करना। ये शायद ना 14 फेब के आसपास लगता है। तब ज़्यादा ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड जा रही होती है, गर्मी थोड़ी आ रही होती है। बाहर निकलने में ना आपको ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। उस टाइम पे ये मेला लगाया जाता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कई बार गया हूँ, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको जीवन में कभी मौका लगे, आप पढ़ाई से फुर्सत हो कभी, तो आइएगा। वैलेंटाइंस डे के आसपास 14 ऑफ फेब के आसपास ये मेला लगाया जाता है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। चलिए, अगर आप हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि दो कॉलेज मशहूर थे। कौन से? YMCA और कौन सा था? छोटू राम कॉलेज। छोटू राम कॉलेज। YMCA दोस्तों था फरीदाबाद में। बेस्ट कॉलेज माना जाता था फरीदाबाद में YMCA को। माना जाता है, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो आपका सपना होता है लोगों का कि YMCA में एडमिशन हो जाए। और छोटू राम दोस्तों है मुड़थल में। और मुड़थल में एक और चीज है, सुखदेव का ढाबा। अगर आपको मौका मिले सुखदेव के ढाबे पे आप जरूर जाइए। मतलब इन्वायरमेंट, खाना मुझे ठीक ठीक लगता है, मतलब अच्छा है खाना, पर उससे बेटर मैंने खाया हुआ है। दूसरी बात, वहां पे बैठने में बहुत मजा आता है। लोग होते हैं, मेरे को लग रहा है 400-500 गाड़ी एक साथ ही खड़ी जाती है। ठीक है, इतना माहौल सा होता है। रात के 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, आपको डर ही लगेगा। दिल्ली से लोग स्पेशल जाते हैं सुखदेव के ढाबे पर खाना खाने। अगर आपको कोई मौका मिले तो मुड़थल है तो, और सोनीपत से पार करते ही मुड़थल पर ये ढाबा लगता है। मुड़थल में आपको पता ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, है ना, और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, और ये अपना कौन सा है, छोटूराम कॉलेज भी है मुड़थल में। जब मुड़थल आप सोनीपत के पास आएंगे तब ये कॉलेज भी आएंगे, तब ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर से हम देखेंगे सुखदेव ढाबे पे, सुखदेव के ढाबे के पराठे। ठीक है। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से मोर्चा संभाला और उन्हें बंदी बना लिया गया और उनको चांदनी चौक में 1858 में फांसी दी गई। मैंने आपको बताया था ये बहुत दुखद घटना थी। ये फरीदाबाद के राजा थे, राजा नाहर सिंह। इनको 1857 की लड़ाई में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस में मोर्चा संभाला था फरीदाबाद से। 1858 में चांदनी चौक गली नंबर 6, आपने सुना होगा, अक्षय कुमार की फिल्म में आया था, वही चांदनी चौक है दोस्तों, दिल्ली वाली। वहां पर बीच चौराहे पे इन्हें फांसी दी गई। बहुत दुखद घटना, पर हमारे दिलों से इनको हटाया नहीं जा सकता। राजा नाहर सिंह अमर हैं। उनके नाम पर बड़े बड़े किले, उनका किला अभी भी है, उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन भी है, और वो हमेशा अमर रहेंगे। ठीक है, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। और दोस्तों जो मेले लगते हैं, दो इंपॉर्टेंट मेले मुझे लगा जो पूछे जा सकते हैं कि एग्जाम में। मेले बहुत थे, रक्षाबंधन का मेला था और एक दो मेले और थे, वो मुझे लगता नहीं था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो है गोगा पीर का मेला और शिव चौदस का मेला। ये कहा लगता है दोस्तों? फरीदाबाद। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। ठीक है, आई होप आप सभी को आया होगा क्या मजा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो क्या करना है? सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं पेपर को क्लियर तो एग्जाम जंगल से क्या करिए दोस्तों? जुड़िए। ठीक है, हमारी मेहनत हम कर रहे हैं आपको सिलेक्शन दिलवाने में। आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम आपके कवर करा देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हंसी मजाक में सब कुछ कर देंगे क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये जो मैंने बनाया है टेडी, ये जो बना रखा है, और ये आपको, और ये और मैं दोनों मिलकर आपको क्या कह रहे हैं? बाय बाय। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।